इस समय वक्फ बिल पर चर्चा जोर शोर से जारी है। आज 1 बजे के करीब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो हैं किरण रिजिजू ने राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक को, वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया और उन्होंने इसके समर्थन में बहुत सारी बातें कही कि क्यों जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जरूरी है। और उन्होंने कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं बल्कि समाज के सुधार के लिए और मुस्लिम लोगों के लिए भी सुधार के लिए ही बनाया गया। और इसको लेकर के जो विपक्ष जो है जो भ्रांतियां फैला रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसके पक्ष और विपक्ष में जोरदार तर्क दिए गए। बीजेपी की तरफ से सुधांशु द्विवेदी ने चर्चा में भाग लिया और ज़बरदस्त इस अमेंडमेंट बिल की को जरूरी क्यों बताया, उसको लेकर के उन्होंने तर्क भी दिए हैं। तो वहीं राजद से जो मनोज झा हैं, प्रोफेसर मनोज झा ने भी इस बिल को जो है सरकार की मनमानी बताया और उन्होंने समाज में वैमनस्य पैदा करने की बात कही। बीजेपी और एनडीए शासन के द्वारा उन्होंने कहा कि जो गंगा यमुना तहजीब है उसको भारत में बरकरार रखना चाहिए और हमारी संस्कृति नहीं है। साथ ही उन्होंने लालू यादव के 2000 के संसद में दिए गए बयान के क्लिप को लेकर के भी बात की कि उस क्लिप के एक हिस्से को चला करके जो है लोगों में जो है गलत खबर फैलाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे सत्ता की मनमानी करार दिया। सोनिया गांधी ने भी कल एक बयान जारी करके कहा था कि ये असंवैधानिक है। तो बहुत सारे वक्ताओं ने इसके पक्ष और विपक्ष में बोलना शुरू किया है। और अब बीजेडी से ये खबर है कि पहले बीजेडी ने कहा था कि इसके विरोध में मतदान करेगी, लेकिन अब बीजेडी ने अपना रुख इस पर जो है थोड़ा सा अलग अख्तियार कर उन्होंने कहा कि सांसदों को अपनी मर्जी से इस पर वोटिंग करनी होगी। तो आज हो सकता है देर रात जब किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं वो इस मसले में जवाब दें और उसके बाद राज्यसभा में भी मतदान होगा। तो राज्यसभा की जो स्थिति है उसमें एनडीए के पास लगभग 125 सांसद हैं, सब मिलाकर के गठबंधन को मिलाकर के, जबकि जो बहुमत है वो 119 का आता है। जबकि विरोधी कांग्रेस पार्टी के पास और उसके सहयोगियों के पास जो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं लगभग 88 सांसद हैं। तो एक बात तो तय है कि इस बिल का भी राज्यसभा में पास होना कोई मुश्किल नहीं होगी सरकार के लिए। तो अब देखते हैं इस बिल पर और कौन कौन से वक्ता अपना वक्तव्य रखते हैं। लेकिन इस मामले ने जोर पकड़ा हुआ है और पूरे देश में इसको लेकर के आज बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इसके विरोध में आंदोलन भी किया। ओवैसी की पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर सख्त रुख अख्तियार किया और कहा है कि वो इसके अगेंस्ट में, इस बिल के अगेंस्ट में जो है वो कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां पक्ष और विपक्ष का ये मुद्दा बन गया है। तो बीजेडी का बयान एनडीए सरकार के लिए राहत की बात है। जैसे इस बिल पर कोई बड़ी अपडेट मिलती है हम आपको अवगत कराएंगे।